हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 लेकर आया हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइज 12.3 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें बेटा ये शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। ये देखिए, ये आपको जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है, हमें इसका एरिया पता करना है। आगे कह रहा है इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। ये देखिए आप, ये जो पी क्यू है हमारा वो बेटा 24 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि सर पी आर हमारा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये गिवन है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ हमारे सर्कल का सेंटर है। अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि बेटा इस सर्कल का मुझे ये जो आधा पार्ट है, ये तो बेटा बिल्कुल ही प्लेन है, ब्लैंक है। जो मेरा शेडेड रीजन है वो मेरे इसके सर्कल के आधे वाले पार्ट में है। तो अगर मैं आपको सर्कल के आधे पार्ट की बात करता हूं तो क्या सेमी सर्कल की बात होती है? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो बेटा इस सेमी सर्कल के अंदर अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मुझे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बेटा करूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा इस ट्राइंगल का नाम आप पी क्यू आर भी रख सकते हो, पी क्यू आर। अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल बेटा आपको पता है बेटा ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वेयर, और इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बेटा सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पता लगाना चाहिए कि ये जो हमारा ट्राइंगल है बेटा वो किस तरह का है। क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या वो किस तरह का ट्राइंगल है? सबसे पहले मुझे ये जानना चाहिए। अब बेटा मैं आपको आपकी अगर लोअर क्लासेस में लेकर जाऊं तो क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि बेटा सर्कल के अगर कोई दो पॉइंट हैं बेटा वो मिलकर सेंटर में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं? यस। तो अगर मैं इन सेंटर की इन दो पॉइंट की हेल्प से अगर तीसरे सेंटर पर अगर किसी एंगल की बात करने लगूं तो क्या वो 180 डिग्री का हाफ होगा? बिल्कुल ठीक होगा। इट मीन्स बेटा हमारा ये जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का होगा। और अब आपको इस बात का जवाब मिल गया कि ये हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो कि वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7 होती है। और बेटा रेडियस हमारा है यहाँ पर लो सर। अब हमें एक और परेशानी आ गई कि अगर मैं इस सेमी सर्कल की बात करता हूं तो इस सेमी सर्कल का मुझे रेडियस नहीं पता। रेडियस तो दूर की बात है, मुझे तो इसका डायमीटर भी नहीं पता। अगर मुझे इसका डायमीटर पता चल जाए तो रेडियस भी पता चल जाएगा। तो बेटा इसको डायमीटर को हम सबसे पहले पता करते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? आप कहोगे सर ये हाइपोटेनियस होगा, सर ये बेस होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखा था? मैंने कहा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हम बोल सकते हैं कि जो क्यू आर का स्क्वायर है बेटा वो बराबर होना चाहिए पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर? यस बेटा, मुझे क्यू आर पता लगाना है। पी आर तो गिवन है बेटा, ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर। पी क्यू भी गिवन है बेटा 24 का स्क्वायर। अब देखो बेटा क्यू आर स्क्वायर हमारा कितना होने वाला है? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 49 आता है। बोलो
और अगर बेटा मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 576 आ जाएगा? यस। अब देखो बेटा मेरा क्यू आर कितना होना चाहिए, क्यू आर स्क्वेयर कितना होना चाहिए बेटा? 6 और 9 15, 1 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 625। अगर बेटा मैं इस पावर को इधर लेकर जाता हूं तो क्या वो 625 के ऊपर रूट बना देगा? यस। और बेटा अगर मैं 625 के फैक्टर की बात करूं तो क्या 25 इंटू 25 होंगे? यस। क्योंकि बेटा ये पेयर बन गया है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स सर हमारे इस सर्कल का जो डायामीटर है वो 25 सेंटीमीटर है। बेटा अगर मेरे इस सर्कल का डायामीटर 25 सेंटीमीटर है तो बेटा रेडियस कितना होगा? आप कहोगे सर हाफ होगा, यानी कि 25 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो मेरा रेडियस है वो 25/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, -1/2। बेटा मेरे इस ट्राइंगल का बेस तो ये था पी आर बेटा 7 सेंटीमीटर है। और बेटा हाइट, ये देखो ये हमारी जो हाइट थी बेटा वो कितनी थी? 24 थी। ये लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बेटा देखिए अगर मैं इस 2 से इसे कैंसिल कर दूं तो क्या ये 11 हो जाएगा? हो जाएगा। अब तो बेटा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर मेरे पास क्या क्या बचा? 11 इंटू 25 इंटू 25। और नीचे क्या बचा? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 माइनस। क्या बेटा मैं इसको इससे काट सकता हूँ? हाँ, तो बेटा ये 84 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 11 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 25, 625 होता है, अपॉन में 28 और माइनस का 84। तो क्या बेटा इसको मैं अगर 625 से मल्टीप्लाई करने लगूं तो क्या मेरा 6875 आ जाएगा? यस। अपॉन में बेटा 28 है माइनस 84। अब बेटा एलसीएम ले लेते हैं। अब अगर हमने एलसीएम लिया तो 28, ये तो ऐसे के ऐसे आ गया 6875। बेटा 28 को 84 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 28 को 84 से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, 2 से कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये बेटा 2, ये 15, ये 13, ये 2। तो बेटा हमारा जो आ गया वो आ गया 2352। अब बेटा हम 6875 में से 2352 को माइनस कर देते हैं। तो बेटा इसे माइनस कर दीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। 6875 में से हम बेटा माइनस कर देते हैं 2352 को। सर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। बेटा ये हमारा आ गया 4523/28। अब बेटा 4523 को अगर हम 28 से डिवाइड करें तो क्या मेरा 161.54 समथिंग आ जाएगा। और बेटा ये हमारा आंसर होगा, ये लीजिए। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसे नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहां पर भी हमें शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC 40 डिग्री। बेटा यहां पर वो कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। और बेटा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन उनके रेडियस अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, एक बड़े सर्कल के अंदर ये जो छोटा सर्कल है, इन दोनों सर्कल के सेंटर तो सेम है, O है। लेकिन अगर मैं इस छोटे सर्कल की बात करूँ तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूँ तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब बेटा मुझे यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। क्या बेटा आप लोगों को इस छोटे वाले सर्कल के अंदर ये सेक्टर नज़र आ रहा है? यस।
क्या आपको इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये बड़ा सेक्टर नज़र आ रहा है? यस। तो अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? यस बेटा, अब हम यही करेंगे। बेटा मैंने कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेटा वो किसके बराबर है? वो बराबर है एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा ये जो बड़ा सेक्टर है क्या उसका कोई नाम हो सकता है? हाँ, देखिए बड़ी वाला सेक्टर ए ओ सी ए ओ सॉरी ए ओ सी ए, ये हमारा बड़ा सेक्टर है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, अब बेटा स्मॉल सेक्टर अगर मैं बोलूं बी ओ डी बी तो आ जाएगा? यस। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला? ए ओ सी ए माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला? बी ओ डी बी। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा क्या इस सेक्टर के लिए भी यही वाला फॉर्मूला होगा? बिल्कुल, थीटा 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्या बेटा इन दोनों में थीटा और 360 कॉमन है? यस। क्या इन दोनों में पाई कॉमन है? यस। अब बेटा अगर ये कॉमन है तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए बड़े वाले सर्कल के रेडियस के लिए हमने इसको कैपिटल आर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला छोटे वाले सेक्टर के लिए है और ये वाला बड़े वाले सेक्टर के लिए। ठीक है। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या मुझे गिवन है? यस। क्वेश्चन में गिवन था एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है, तो यानी कि यहाँ पर थीटा है बेटा 40 डिग्री। बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आप देखिए क्या बेटा हमने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप कहोगे हाँ सर वो बराबर होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल ठीक है। अब हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर बेटा मैं बड़े वाले रेडियस की बात करूँ तो क्या वो 14 सेंटीमीटर था? यस। और छोटे वाले रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो क्या वो 7 सेंटीमीटर था? यस। तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। अब आप देखिए कि क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ? यस। ये तो बेटा 1 और ये 9 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास 22/7, 9 जा कितना होता है? 63 होता है। अब बेटा अंदर देखिए ये कितना है हमारा? 14 + 7 21 है और ये 7 है। क्या बेटा 21 3 जा 63 होगा? यस। अब तो नहीं कर सकता। अब बेटा मैं 22 को तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और बेटा 3 से डिवाइड कर दूं। तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन में 3। आंसर बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। यहाँ छोटा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 5 जा बेटा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, डेसिमल बेटा 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, 3 3 जा। ठीक है, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया पता करना है इफ़ ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। बेटा ये जो ए बी सी डी है ये बेटा हमारा स्क्वेयर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, और जिस स्क्वेयर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल। ये कह रहा है कि ए पी डी, देखो ए पी डी एक तो ये सेमी सर्कल है और एक बी पी सी एक ये सेमी सर्कल है। तो बेटा मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर 2
सेमी सर्कल है। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो क्या शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? यस, बस यहां पर हम यही करने वाले हैं। बेटा मैं कह रहा हूं आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा? वो बराबर होना चाहिए बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर का नाम है हमारा ABCD। इसमें से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो क्या बेटा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? यस। अब मैं अगर बात करूं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, और बेटा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल मुझे अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। बेटा ये तो 1 के लिए होता है, अब क्योंकि मुझे 2 का पता करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बेटा क्या मुझे स्क्वायर की साइड का पता है? यस सर 14 सेंटीमीटर है, और आपको सबको पता है कि बेटा किसी स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर है। अब बेटा क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। अब बेटा हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7, और बेटा इसका रेडियस आपसे अगर मैं पूछता हूँ बेटा कि ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो बेटा इसका आधा कितना होगा? आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स मेरे इन सेमी सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो बेटा 7 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया है बेटा इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सर इससे कैंसिल भी कर सकते हो आप। बेटा 14 × 14 होता है 196, और बेटा 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, ठीक है। तो बेटा माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। आप देख रहे हैं वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर as center। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आपके पास ये एक आर्क है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, देखिए, और यहाँ पर एक आपका ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। और बेटा उसकी जो साइड है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता करना है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सर्कल है, क्या इस सर्कल के इतने पार्ट को हमारे ट्राइंगल ने छिपा लिया है? या मैं अगर बोलूं कि इतने पार्ट को इस सेक्टर ने छिपा लिया है? यस। इसका मतलब है कि अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ये सेक्टर माइनस कर दूं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल को उसमें प्लस कर दूं, तो क्या मेरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? यस। एक तरीका तो ये हो सकता है। क्या बेटा इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा देखो ये यहाँ तक, आप देखिए ये यहाँ तक आपको माइनर सेक्टर नज़र आ रहा है, तो क्या बेटा ये आपका मेजर सेक्टर है? यस। तो अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ऐड कर दूं तो भी आ जाएगा? यस। चलो जी, सवाल को करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, जो आपको आसान लगे वैसे कीजिए। चलो जी, हमने कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा वो किसके बराबर है? वो बराबर है एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो मैं आपको पहली बात बोल रहा था। या तो आप ऐसे कीजिए, या आप कहिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बेटा उसमें हम प्लस कर दें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम OAB है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कीजिए, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस कीजिए, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालकर आप सीधा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB को ऐड कर दीजिए। तो मैं तो इस तरीके से कर रहा हूं, देखिए आप जरा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था बेटा 360 माइनस थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। याद आया आपको? देखिए, क्योंकि बेटा ये ट्रायंगल OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या यहां पर 60 डिग्री का एंगल होगा? यस, क्योंकि ये यहां पर 60 डिग्री है, और मुझे पता है इस सेंटर वाले पॉइंट के चारों तरफ 360 होता है। तो अगर मैं उस 360 में से ये 60 डिग्री माइनस कर दूं, तो क्या मुझे बाहर वाला थीटा पता चल जाएगा? यस, यही किया मैंने यहाँ पे। 360 में से मैंने 60 डिग्री को माइनस कर देना है, तो मेरा बाहर वाला जो मेजर आर्क वाला जो एंगल है वो पता चल जाएगा, अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और बेटा क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है? आप कहोगे सर √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेटा ये 360 है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है 60 है, अपोन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस बेटा गिवन है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 प्लस √3 प्लस 4। साइड बेटा कितनी गिवन है? ये देखिए ट्राइंगल की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 12 अल्टीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। अब आप देखिए 360 में से 60 माइनस करोगे तो 300 आएगा। ये 360 है, ये बेटा 22/7 है, और ये 36 है। प्लस अब यहाँ देखिए बेटा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये तो मेरा बेटा 12 3 जा 36 √3 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पर इसे छोटा कर सकता हूँ? देखो इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल कर दी, और 36 से 36 कैंसिल कर दिया। अब तो और कैंसिल नहीं हो सकता। अब ऊपर मेरे पास क्या है बेटा 30 इंटू 22, और नीचे है बेटा मेरे पास 7 प्लस 36 √3। बोलो अब बेटा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 0 अपोन में 7 प्लस 36 √3, क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं इसको यहाँ छोड़ सकता हूँ। लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको? फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वेयर। वो ये कह रहा है कि बेटा हमारे पास एक स्क्वेयर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वेयर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये सब 4 सेंटीमीटर है। उसने ये भी बोला कि ये जो स्क्वेयर है इसमें से हमने 4 क्वाड्रेंट को निकाल दिया, और क्वाड्रेंट का जो रेडियस है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है। और उसने कहा कि ये 4 क्वाड्रेंट भी निकाल दिए और ये एक सर्कल भी निकाल दिया जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। बेटा अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा? यस।
अब एक बात बताओ बेटा कि क्या एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं? यस। तो बेटा अगर मैं इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया सेपरेट सेपरेट निकालूं या एरिया ऑफ सर्कल करके निकालूं तो मतलब तो एक ही होगा। हाँ, तो अगर मैं ये कहूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एक तो मैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूं, जिसका क्या मतलब होगा, जिसका मतलब होगा सम ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और उसमें से एक एरिया ऑफ सर्कल ये वाला भी माइनस कर दूं जिसका रेडियस कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो क्या ये रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा? यस। तो यहां पर मैं बोलूंगा बेटा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर बेटा किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका नाम है ABCD, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्या क्या माइनस कर दूं? एक तो माइनस कर दूं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और दूसरी चीज क्या माइनस कर दूं? एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या वो बराबर होगा एरिया ऑफ 1 सर्कल? यस, क्योंकि बेटा दोनों, क्योंकि यहाँ पर चारों के चार जो क्वाड्रेंट है बेटा उनका रेडियस सेम है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अगर रेडियस अलग अलग होता तो हम ऐसा नहीं करते। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बदले मैं एरिया ऑफ सर्कल लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल इट मीन्स 4 क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ सर्कल मीन्स दिस सर्कल। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया और इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। बस अब आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर साइड का स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर बेटा मैं यहां पर ये बोलूं आपको, क्योंकि बेटा इस सर्कल का भी तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये जो हमने 4 क्वाड्रेंट मिलकर बनाया उनका भी तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल में अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा? यस। तो मैंने यहां पर किया 2। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस बेटा 2। पाई की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो आप 22/7 लेते हैं। रेडियस बेटा चाहे वो इस सर्कल का हो चाहे वो इन क्वाड्रेंट का हो, सबका रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। बोलो अब बेटा ये हुआ 4 इंटू 4 16, और बेटा ये कितना हुआ? बेटा ये हुआ 2 इंटू 22 44। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 44 इंटू 1 तो बेटा 44 ही रहेगा अपॉन में 7। अब बेटा इसका हम एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम आ गए बेटा। 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 आया, 16 इंटू 7 कितना होता है? 112 होता है, माइनस 44। अल्टीमेटली तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा आपका। अब बेटा इसे माइनस कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6 अपॉन में 7। लो जी डिवाइड कर देता हूँ मैं आपके लिए। बेटा 7 9 जा कितना है, कितना होता है? 63 होता है। अब बेटा यहाँ 5 है, ये डेसिमल आ गया, 0 आ गया। 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है, 1 हो गया, डेसिमल 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7 आ जाएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा, 0 होकर 37 4 जा
ठीक है बेटा, ये 2 आ जाएगा, आगे ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है वो है बेटा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं उन सब का रेडियस सेम था 1 सेंटीमीटर। 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाता है, तो इसलिए मैंने 4 क्वाड्रेंट के अलग अलग एरिया ना निकाल कर मैंने एरिया ऑफ सर्कल कर लिया। एक तो सर्कल हमारा इस हिसाब से ये हुआ और एक सर्कल ये वाला था, और इसका जो रेडियस था वो भी 1 सेंटीमीटर था। इसलिए मैंने क्या बनाया कि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, या तो कहो आप एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ये वाले अलग अलग, और एरिया ऑफ सर्कल ये बीच वाला। मैंने कहा सर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट की जगह मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लूँ। यस, तो एक एरिया ऑफ सर्कल ये है, एक एरिया ऑफ सर्कल ये है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ। तो मैंने यही किया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस किया तो बेटा हमारा आ गया 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। हमारे पास ये बेटा टेबल का कवर है जो सर्कल की शेप का है और बेटा इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल, और बेटा इसके बीचों बीच हमारे पास एक ट्राइंगल शेप है ABC। आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। जो शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है हमें बेटा उसका एरिया पता करना है। हमें ये वाला जो रेड वाला डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है हमें इसका एरिया पता करना है। अब आप कहेंगे कि सर एरिया ऑफ डिज़ाइन वो बराबर होना चाहिए सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ABC। बिल्कुल ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करूं, क्योंकि बेटा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बेटा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बेटा पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है। रेडियस यहाँ पर 32 गिवन था, तो 32 इंटू 32 माइनस ये तो √3/4 ऐसे के ऐसे है। लेकिन मेरे लिए जो प्रॉब्लम वाली बात है बेटा इस ट्राइंगल की मुझे साइड नहीं पता। अब सबसे पहले मुझे इस ट्राइंगल की साइड को पता करना चाहिए। देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, आप इस ट्राइंगल में देखेंगे मुझे ये गिवन था कि जो हमारा रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। अब अगर वो सेंटर से 32 सेंटीमीटर है तो अगर मैं उसको C से अगर मैच कर देता हूँ तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं बेटा इसको A वाले पॉइंट से मैच कर देता हूँ तो वो भी 32 सेंटीमीटर होगा। लेकिन चलो हम इसे ना देखें, आप बताइए अगर मैं वर्टेक्स A से यहाँ पर बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, सपोज करो यहाँ पर नाम रख दिया मैंने M। बेटा अगर मैं OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ BC के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब आप देखिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या ये वाला जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री का होगा? यस। लेकिन क्या BO ने बेटा उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया होगा? यस। इट मीन्स अब ये हमारा 30 डिग्री हो गया होगा। अब आप बताइए क्या जो BM है और जो MC है अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या वो BC के बराबर होगा? यस। मैं अगर BC की बात करूं तो क्या BM प्लस
CM मिलकर BC हो जाता है? यस। या आप इसको 2 इंटू BM करके भी पता कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए बेटा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, एक तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स ये हमारा बेस है। अब आप ये देखिए, ये तो बेस है और ये मेरा क्या बेटा? हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है क्या बेटा? वो कोस होता है। यस। और बेटा मेरे पास कोस 30 गिवन है यहाँ पे। तो बेटा क्या मैं यहाँ पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल BOM, इन ट्राइंगल BOM अगर मैं बोलूं बेटा कोस 30 किसके बराबर है? बेस। बेस बेटा क्या है मेरा? BM अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या बेटा? BO है। अब मैं आपसे पूछूं कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे √3/2 होती है। ये लीजिए √3/2। क्या BM मुझे पता है? नहीं, BM तो सर पता करना है, लेकिन BO पता है मुझे, वो 32 सेंटीमीटर है। अब बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2BM किसके बराबर हुआ? 32√3 के बराबर हुआ। अब अगर मैं BM की बात करूं तो बेटा ये 32√3, क्या ये 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा? यस। मैं इसको काट सकता हूं। तो बेटा मेरे BM की वैल्यू क्या आ गई? 16√3 आ गया। बिल्कुल ठीक है। और BM अगर 16√3 है तो मुझे तो BC पता करना है, मुझे तो BC पता करना है। और BC किसके बराबर है? अगर मैं BM को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे BC की वैल्यू पता चल जाएगी? क्योंकि वो उसका डबल है। यस। तो देखिए बेटा ये 2 है और BM की वैल्यू क्या आई थी? 16√3। तो क्या ये 16 इंटू 2 32√3 सेंटीमीटर हमें BC का पता चल गया। इट मीन्स मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो पता करनी थी वो मुझे पता चल गई, वो 32√3 सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। 32√3 इंटू स्क्वेयर है तो 32√3, अल्टीमेटली तो सेंटीमीटर स्क्वेयर में आंसर आएगा। अब बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेटा ये हमारा 22 इंटू, अब थोड़ा कैलकुलेटर का मैं यूज़ करता हूँ, 32 इंटू 32 बेटा ये हो जाएगा आपका 1024/7 माइनस। अब आप देखिए ये 32 है और ये 32 है, और बेटा √3 और √3 मिलकर आपको पता 3 हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 32 इंटू 32 इंटू 3 बेटा ये हो जाएगा आपका 3072 √3 अपॉन में बेटा 4। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 22 इंटू 1024 को डिवाइड कर दूं बेटा 7 से, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 3218.28 आ जाएगा माइनस। अब बेटा क्या मैं 372 को डिवाइड कर सकता हूँ 4 से? यस। तो बेटा ये आ जाएगा 768√3। क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकता हूँ। तो बेटा ये हमारा एरिया होगा शेडेड रीजन का। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और आगे बढ़ने के लिए आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 हम करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमारा फिगर है और ये कह रहा है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है विद सेंटर AB
सी एंड डी, और बेटा इन सर्कल के हमारे जो सेंटर है वो सेंटर ए बी सी डी है। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, हमने 4 सर्कल ड्रॉन किए हैं सच दैट, इस तरह से ड्रॉन किए गए हैं दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, कि जो बाकी के 3 सर्कल हैं उनको बेटा वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और बेटा मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। तो मैं आपसे अगर बोलूं बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या बेटा एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो क्या शेडेड रीजन आ सकता है? यस। तो मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? आप कहोगे सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे 4 क्वाड्रेंट की बात करनी है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। यस। अब आप देखिए बेटा, क्या मैं इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या मुझे स्क्वायर की साइड पता है? यस, 14। तो 14 इंटू 14 196 हो जाएगा, माइनस बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 रेडियस। बेटा देखिए, अगर ये हमारा जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो क्या बेटा ये आधा इस सर्कल और आधा इस सर्कल में है? इट मीन्स क्या रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर का आधा 7 सेंटीमीटर होना चाहिए? यस। तो यहाँ पर रेडियस है मेरा 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, आंसर बेटा मेरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकता हूँ। यस, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, एक दूसरे से इसको माइनस कर देते हैं। 6 4 2 हो जाएगा, 9 5 4 हो जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है बेटा उसका एरिया कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और बेटा हम आने वाली वीडियोस में इस एक्सरसाइज के कुछ और सम लेकर आएंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें, और अगर वो आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।